Hi, welcome to Lok Learning with Aditi. Let me start with a simple question. क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी काम में फेल हुए हों और उस फेल्यूर से सीखने की बजाय आपने उसको माइंड में बार बार रिप्ले किया हो? यार गलत डिसीजन ले लिया, लोग क्या कहेंगे, शायद बिजनेस करना मेरे बस की बात ही नहीं है। अगर आप एंटरप्रेन्योर हो, फाउंडर हो या स्मॉल या बिग बिजनेस ओनर हो तो फेल्योर सिर्फ बिजनेस को ही हिट नहीं करता, वो आपकी आइडेंटिटी को हिट करता है और यहीं से प्रॉब्लम्स शुरू होते हैं। आज हम फेल्योर अवॉइड करने की बात नहीं कर रहे हैं, आज हम बात करेंगे हाउ टू टर्न योर फेल्योर इनटू डेटा, नॉट ड्रामा। इंडियन बिजनेस कॉन्टेक्स्ट में फेल्योर को एक्सपेरिमेंट नहीं माना जाता। फेल्योर मतलब फैमिली ने मना किया था, सोसाइटी में इमेज का क्या होगा, दोबारा उठ पाएंगे या नहीं। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। रमेश का एक स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। उसने 25 लाख इन्वेस्ट किए एक नई मशीन खरीदने के लिए। डिमांड का एस्टिमेट गलत निकला, ऑर्डर्स आए ही नहीं, कैश फ्लो थोड़ा टाइट हो गया। अब नॉर्मली क्या होता है, ड्रामा मोड ऑन, खुद को ब्लेम करना, वेंडर्स पे गुस्सा निकालना, नंबर्स देखना बंद करना, फियर बेस्ड डिसीजंस लेना, बस सरवाइव करने का माइंडसेट बना लेना। बट एक्चुअली क्या होना चाहिए, डेटा मोड ऑन, क्योंकि फेल्योर असली में तो न्यूट्रल होता है, उसका मीनिंग हम असाइन करते हैं। लेट्स रिमेंबर, फेल्योर एक इवेंट है, ड्रामा का इंटरप्रिटेशन है। सेम फेल्योर, दो फाउंडर्स, फाउंडर ए बोलता है मार्केट ही खराब है, लक ही नहीं काम कर रहा। फाउंडर बी पूछता है मेरी कौन सी अजम्पशन गलत निकली, मेरा कौन सा सिग्नल इग्नोर हो गया, डेटा क्या कह रहा था और मैं क्या फील कर रहा था। अब आप ही सोचो, इन दोनों फाउंडर में से कौन सिचुएशन को ओवरकम कर लेगा और पॉजिटिवली आगे बढ़ेगा। अब आते हैं प्रैक्टिकल पार्ट पे। फेल्योर को डेटा में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, चलो एक 6 स्टेप फ्रेमवर्क के जरिए समझ लेते हैं। स्टेप 1, इमोशन को एविडेंस से अलग करो। ये कहने की बजाय कि लॉन्च तो टोटल फ्लॉप हो गया, ये पूछो एक्सपेक्टेशन क्या थी, रियलिटी क्या निकली, गैप मेजरेबल है या सिर्फ इमोशनल है। अपने थॉट्स और फीलिंग्स को एक पेपर पर लिखो। पेपर पर लिखने से ना इमोशंस थोड़े शांत हो जाते हैं। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ये बात बता रही हूँ। स्टेप 2, हर फेल्यूर हमारा कोई ना कोई अजम्पशन तोड़ता है। शायद आपने माना था प्रीमियम पैकेजिंग के लिए लोग एक्स्ट्रा पैसे तो दे ही देंगे, डिस्काउंट देंगे तो रिपीट कस्टमर्स आएंगे, सीनियर हायर आ गया है तो अब सब स्मूथ हो जाएगा। फेल्यूर बोल रहा होता है इस कॉन्टेक्स्ट में ये अजम्पशन वर्क नहीं हुआ, बस इसमें पर्सनल कुछ भी नहीं है। स्टेप 3, इंसिडेंट पे इंस्टेंटली रिएक्ट मत करो, पैटर्न देखो। एक फेल्ड सेल्स कॉल नॉइज है, 10-20 फेल्ड कॉल्स, ये एक पैटर्न है। इंडियन बिजनेसेस का एक कॉमन इशू है, हम एक इंसिडेंट को लेकर पूरा स्ट्रैटेजी ही बदल देते हैं। जूम आउट करो, पैटर्न्स तुम्हें सिखाते हैं, पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करो। स्टेप 4, सेल्फ क्रिटिसिज्म नहीं, सेल्फ अवेयरनेस बिल्ड करो। खुद से पूछो क्या मैंने अनकंफर्टेबल डेटा जो था वो अवॉइड किया था, ईगो के चक्कर में डिसीजन तो डिले नहीं हुआ, फियर की वजह से पेवोट लेट हुआ क्या। यही इमोशनल इंटेलिजेंस का रोल आता है। हाई EQ यानी इमोशनल क्वोशंट फाउंडर्स इमोशन को सप्रेस नहीं करते, वो उन्हें प्रोसेस करके मूव ऑन करते हैं। स्टेप 5 और सबसे इंपॉर्टेंट, हर फेल्योर के बाद सिर्फ एक बिहेवियर चेंज, एक रूल,
एक मेट्रिक, एक डिसीजन ट्रिगर। लर्निंग अगर एक्शन में कन्वर्ट नहीं हुई तो सिर्फ ओवर थिंकिंग से काम नहीं होगा। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। समीर का एक D2C ब्रांड है, उनका फेस्टिव कैंपेन फेल हो गया। अब समीर का ड्रामा वर्जन बोलता है अब एड्स का ज़माना ही ख़त्म हो गया है, और समीर का डेटा वर्जन बोलता है कैश फ्लो कितना बढ़ा, CTR क्यों गिरा, ऑफर मिसमैच था क्या, इन्वेंट्री टाइमिंग गलत तो नहीं होगी। सेम फेल्योर, एक अप्रोच क्विट करता है, दूसरा शार्पन करता है। सच ये है, सक्सेसफुल फाउंडर्स वो नहीं होते जो कभी फेल ही नहीं होते, बल्कि सक्सेसफुल फाउंडर्स वो होते हैं जो जल्दी सीखते हैं, जल्दी डिटैच होते हैं, डेटा को ईगो से ऊपर रखते हैं, इमोशनल रेजिलियंस बिल्ड करते हैं। फेलियर का मतलब ये नहीं कि आप गलत हो, मतलब सिर्फ इतना है कि आपका करंट थिंकिंग मॉडल आपको अपडेट करने की ज़रूरत है, और ये एक्चुअली एक अच्छी बात है। नेक्स्ट टाइम जब आप फेलियर फेस करें, और किसी तो फॉर्म में कभी तो ये सभी को फेस करना ही पड़ता है, तब ये मत पूछना मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, तब ये पूछना ये मुझे क्या सिखाने आया है। क्योंकि जब फेलियर डेटा बन जाता है, ग्रोथ इनएविटेबल हो जाती है। अगर आपको आज का ये बिजनेस विचार पसंद आया हो तो आपके नेटवर्क में जो भी फेलियर से स्ट्रगल कर रहे हों उनसे ज़रूर शेयर कीजिए, और उनको अपने 6 स्टेप्स लिखने पर मजबूर कीजिए। इफ़ यू वॉन्ट टू टर्न chaos अराउंड यू इन योर बिजनेस इनटू क्लैरिटी, प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी वाया DM, या आप कमेंट भी कर सकते हो। नाउ आवर ग्रैटिट्यूड टाइम। आज मैं लक्ष्मण राव जी किर्लोस्कर के लिए ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना चाहती हूँ, जो इंडियन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के पायोनियर कहलाते हैं। अ मैन who turned self-belief into steel, machines and momentum. In 1896, when India depended heavily on foreign equipment, he began building indigenous pumps, engines and machine tools, laying the foundation of India's first homegrown manufacturing ecosystem. Largely self-taught, practical and fearless, he believed Indian hands were as capable as any in the world. Factories became classrooms and engineering became nation building. What made him unique was his clarity of purpose. Industry was not just business, it was self-reliance, dignity and progress. मेक इन इंडिया की शुरुआत सही मायने में लक्ष्मण जी ने आज से 100 साल पहले ही कर दी। उनको मेरा सलाम। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इन लोक लर्निंग विद आदिति।